हालेलुया। प्रवेश की महिमा हो। प्रवेश आप सबों को आशीर्वाद देगा। और एक इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड। आप सब जानते हैं हम आखिरी दिनों में रहते हैं। आखिरी दिनों की कलीसिया है। ये जो पीढ़ी है आखिरी दिनों की पीढ़ी है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रवेश मसीह जो भी आखिरी दिनों के बारे में भविष्यवाणी कहते थे, भविष्यवाणी में अभी एक 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 पूरे होते जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम क्वारंटाइन में घर के अंदर बैठे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये भी बाइबल की एक प्रकार की भविष्यवाणी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज कुछ वचन की मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए कुछ वचन को हमने लेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो, लूक का 21वां अध्याय 34, 35, 36 वचन को पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा आज हम देखेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलेंगे। छोटा प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो इस शाम के समय के लिए। प्रभु यीशु, आपने आखिरी दिनों के बारे में हमें सिखाया प्रभु, और हम जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में पहुंच गए हैं। पवित्र आत्मा, आपका विशेष ज्ञान बुद्धि हमारे को, विश्वासी को, सेवकों को, कलीसिया को चाहिए, ताकि हम प्रवेश मसीह के आगमन की समय का जाने और तैयार हो जाए। प्रभु यीशु, आप मदद करेंगे। पवित्र आत्मा में इस वचन की गहराई की और वचन में जो भी अभिषेक है, सामर्थ्य में प्रकट करेंगे। जो भी वचन को सुनते हैं उनका आप आशीर्वाद करेंगे। उनके जीवन में आपकी हमें कार्य होने के लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा की मदद के लिए यीशु प्रभु के नाम से पिता, आमीन। हम पढ़ने के लिए सुनेंगे लूका 21 अध्याय 34, 35, 36 वचन को पढ़े। लूका 21 में 34, 35 और 36। इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाला घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने का योग्य बनो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। ये वचन हमें कई बार आप पढ़े होंगे, चर्च में प्रचार करते हुए सुने होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लूका 21 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, इन वचनों में अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आगमन में, मतलब अपने आगमन के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। दुनिया के अंत चेलों ने यीशु के पास पूछता है, प्रभु तेरा आगमन और इस दुनिया के अंत का चिन्ह क्या है? तो तब यीशु मसीह के पास चेलों पूछ रहे थे। यीशु ये सब वचनों को बता रहे कि आखिरी दिनों में ये सब होगा। ये सब आखिरी दिनों में होगा। ये सब बताने के बाद दुनिया के लिए क्या होगा कि दुनिया में महामारी आएंगे, दुनिया में युद्ध आएगा, जात के विरुद्ध जात लड़ाई करेंगे। बहुत सारी बातों को बताकर आखिरी में प्रवेश वचनों को कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए बताता है। आखिरी दिनों में कलीसिया में, विश्वासियों के जीवन में, सेवकों के जीवन में एक बहुत बड़ी एक चेंज आएगा, एक फर्क आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी दिनों की कलीसिया के बारे में आप रेवलेशन किताब, प्रकाशित वाक्य, उसमें 3रे अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां 7 कलीसिया के बारे में लिखा है। वो 7 कलीसिया भी 7 समय के लिए है। और अभी इस समय जो आखिरी दिनों की कलीसिया है, इसको लौदीकिया कलीसिया। लौदीकिया कलीसिया में प्रभु यीशु कोई भी अच्छा गुण को नहीं देख पाए। बाकी सब कलीसिया में उनकी कमियां थे और उनके कुछ अच्छे गुण भी था। प्रभु यीशु मसीह उनको
अच्छे गुण को देखकर सवास अच्छे करते हैं तो रेडिए ये इनाम मैं देता हूँ। और कुछ उनके पास तो कमियां थे, उसके बारे में यीशु उनका ढांटता था, ताड़ना करता था इसे। प्रेज़ लॉर्ड। और फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में यीशु कहते समय फिलदेल्फिया कलीसिया में कोई कमी को यीशु पाया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में एक पूर्णता को, एक परिपूर्णता को यीशु ने पाया। और हम इतिहास में कलीसिया की इतिहास चर्च हिस्ट्री में हम देखेंगे, ये फिलदेल्फिया कलीसिया के समय है कि मार्टिन लूथर, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे सेवक लोग, फिन्नी और डीएल मूडी, वैसे अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास लोग आए थे, बहुत बड़ी बेदारी को लेकर आए थे। पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में हमें बहुत बड़ी हमें बेदारी को लाए थे। कलीसिया हमें स्थापित किया गया, सेवक लोग तैयार किए गए और बहुत सारे लोग उद्धार पाए, प्रभु के पास आए। इन अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास जाने के बाद कलीसिया में एक प्रकार की एक सुस्त आने लगे। सुस्त आखिरी कलीसिया सातवीं कलीसिया है लौदीकिया कलीसिया। लौदीकिया कलीसिया कैसे कलीसिया है? लौदीकिया कलीसिया संसार का रीति में चलने वाला कलीसिया। लौदीकिया कलीसिया में बहुत सारे पैसा रहता है। लौदीकिया कलीसिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे राजनीति के टैलेंट लोग रहते हैं। लौदीकिया कलीसिया में अच्छे अच्छे गीत गाने वाले रहेंगे, वर्शिप करने वाले रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है उस गुण को यीशु वहां देख नहीं पाते थे। इसलिए आखिरी दिनों में कलीसिया में इस प्रकार की एक चेंज आएगा करके प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को कलीसिया के लिए, खास विश्वासियों के लिए लिखता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा। अब आखिरी दिनों में है, प्रेज़ लॉर्ड, बार-बार परमेश्वर अपने दासों को बताता है। आज सब हम क्वारंटाइन में बैठे हैं, सब हम घर के अंदर बैठे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, कई सारे परमेश्वर के दास लोग यूट्यूब बनाने में, फेसबुक में लाइव में अपने मीटिंग को चलाने में बहुत लोग ने व्यस्त रहता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले बहुत कम है। ये सबों के लिए एक परीक्षा का समय है। प्रेज़ लॉर्ड, पूरा दुनिया के लिए एक परीक्षा का समय है, कलीसिया के लिए एक परीक्षा का समय है, विश्वासियों के लिए एक परीक्षा का समय है, सेवक लोग के एक परीक्षा का समय है। परमेश्वर ने आज सुबह मुझे एक दर्शन को द्वारा बताया कि कलीसिया में विश्वासी लोग बहुत सुस्त हो जाएंगे। उनको सुस्त मतलब उनको प्रभु यीशु के पीछे आने के लिए उनको इतना मन नहीं लगेगा कि सुस्ती संसारिक बातों में सुस्त हो जाएंगे। इसलिए समय है कि ज्यादा हमने प्रार्थना में रहने वाला समय है। इस वचन में हमने देखा आखिरी दिनों में इसी प्रकार की एक फंदा मतलब क्या है? एक जाल है, एक जाल। सबों को पर एक जाल आएगा, विश्वासियों को पर आएगा, सेवकों को पर आएगा, हमें बड़े बड़े लोगों को पर एक फंदा, एक जाल, शैतानी सबों को पर एक जाल बिछाएगा। वो किसी रूप में जाल बिछाएगा। पहले हमने पढ़ते हैं कुमार प्रेज़ लॉर्ड, ओवर ईटिंग इंग्लिश में ओवर ईटिंग, सर्फ ईटिंग बोलते हैं। कुमार मतलब ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा, जो भी है जरूरत से ज्यादा उसको हमने ग्रहण करना, उसको हमने स्वीकार करना, उसको हमने खाना, इसको बोलते हैं ओवर ईटिंग। कुमार, प्रेज़ लॉर्ड, कुमार, प्रभु की महिमा से। आज हम सब क्वारंटाइन में बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं। जिसके पास पैसा है क्या करते हैं? जो चाहते हैं उसे बना के खाते सोते। ज्यादा खाते सोने से क्या होगा? शरीर में एक सुस्त आ जाएगा, सुस्त, और एक प्रकार का आलसीपना आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर हमें समय दिया है प्रियो, इस समय में हमने ज्यादा प्रार्थना करना है, उपवास करना है। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए मैं पहले कह चुका कि एक परीक्षा का समय है विश्वासी के लिए। जब आप चर्च में जाते थे, पास्टर आपके पीछे रहते थे, कलीसिया आपके पीछे रहता था, क्या करते हैं तुमने, चर्च में क्यों नहीं आया है, प्रार्थना करते क्या नहीं है, बाइबल पढ़ते क्या नहीं है, ये पाप छोड़ दो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। कलीसिया आपके पीछे रहता था। लेकिन अभी ऐसे समय है, कोई आपके घर में आ नहीं पाएंगे, कोई आपके पीछे ना रह पाएंगे, ना पास्टर, ना कलीसिया के लीडर्स लोग। इस समय आपके विश्वास कैसे रहता है? आपके पास हमें धन हो सकते हैं, दौलत हो सकता है, आप कमा कर घर में रखे हो, कैसे इस समय आप कैसे आप प्रभु यीशु के साथ कैसे उस संबंध को संभाल के रखे हैं? आपने प्रभु यीशु के आगमन के बारे में आपको मन में कैसे क्या विचार है? प्रेज़ लॉर्ड, कुमार, कई लोग क्या करते हैं? ज्यादा खा पी कर एंजॉय करेंगे, सुस्त हो जाएंगे, आलसीपना में प्रार्थना करने के उनको टाइम नहीं रहेगा, सोने के लिए ज्यादा टाइम रहेगा। इससे
प्रेज लॉर्ड। सावधान रहेंगे प्रिय, लिमिट से ज्यादा जो भी है वो हमें जरूरत नहीं है। हर बातों में एक लिमिट चाहिए प्रेज लॉर्ड। आत्मिक बातों में एक लिमिट चाहिए, शरीर में एक लिमिट चाहिए प्रेज लॉर्ड। प्रभु का हमें बैलेंस जीवन चाहिए प्रेज लॉर्ड। शरीर को भी संभालना है, आत्मिक जीवन को भी संभालना है, एक बैलेंस लाइफ चाहिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आपको शरीर परमेश्वर की मंदिर है, उस परमेश्वर के मंदिर को आपने कभी खराब नहीं करना है। लिमिट से ज्यादा खाना खाने से शरीर में एक मोटापन आ जाते हैं, सुस्तीपन आ जाते हैं, ज्यादा नींद आएगा प्रेज लॉर्ड। शरीर परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर अपने काम के लिए शरीर को आपको दिया है, क्योंकि उनका मंदिर है, आपको दिया है प्रेज लॉर्ड। ये कैसे संभालते हैं? एक दिन आप ये शरीर के बारे में परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। शरीर को परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, हमेशा खाते रहेंगे। बीमारी, उनके जीवन में बीमारी, हॉस्पिटल, दवाखाना। परमेश्वर उनके काम के लिए शरीर दिया, उनकी सेवा के लिए शरीर दिया, और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें जो भी करना है उसके लिए आपको शरीर दिया, लेकिन आप इस शरीर को खराब कर दिए। सावधान। बाइबल में एक राजा के बारे में पढ़ते हैं, सुलेमान राजा, सालोमोन, द किंग सालोमोन। उसने क्या किया? उनका परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद दे दिया। इसे उनके दिनों में कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि उनके पिता दाऊद ने हमें परमेश्वर को इतना प्यार करता था। दाऊद के कारण परमेश्वर ने सुलेमान राजा को, सालोमोन राजा को बहुत आशीर्वाद दिया। उसने सभाउपदेश किताब 2 अध्याय में लिखा है, मेरे चीज से कोई खाए नहीं होगे इसे। उनके एक दिन की खाना हमारे लिए साल भर की खाना। इसे इतना उसने खाया, मेरे चीज से कोई पहना नहीं। उसने कहता है उसने 1000 बीबी किया। उसने जो एंजॉय करने का है सब कुछ उसने किया। जो उनकी आंखों में आप जाओ, जो उनकी नजर में जो उनको लगा है, सारे बातों को उसने किया है। किसी वस्तु को उसने छोड़ के नहीं रखा है। आखिरी वो कहता है सब व्यर्थ है, सब वेस्ट है। प्रेज़ लॉर्ड। आखिर क्या हुआ? परमेश्वर इनको दिया हुआ धन को, दौलत को, बुद्धि को, ज्ञान को इसने परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इसने खाने में, पीने में, एंजॉय करने में, 1000 बीवियों को विवाह करने में पूरा समय को बर्बाद कर दिया। आखिरी में इसने परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों को पूजा करने वाला मूर्ति पूजक बन गया। मोवाबी उनकी स्त्रियों के साथ उसने क्या किया? मूर्ति पूजा बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर उनके लिए रखा हुआ एक अंतिम, मतलब एक आखिरी, एक अनंत काल जीवन को उसने खो गए। सावधान रहेंगे प्रियो। कुमार ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग, जो जरूरत है उससे ज्यादा हमने, अब इसमें कई सारी बातों को बता सकते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं, अभी तो ठीक है, अभी क्वारंटाइन के बारे में मैंने बताया, कभी कभी आपको काम रहेगा, क्या करते हैं? ओवर टाइम, ज्यादा ओवर टाइम, कमाना। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को समय नहीं देना, प्रार्थना के लिए समय नहीं देना, चर्च में आने के लिए समय नहीं देना, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं देना, प्रॉपर्टी को जमा करना है, वो करना है, ये करना है, ओवर, ज्यादा, एक्स्ट्रा। आपकी मतलब बाइबल में लिखा है, अगर ये जीवन के लिए जो भी करें वो सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी करें, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में लिख कर आएगा। प्रियो, खुमार, ओवर ईटिंग। दूसरी बात हमने पढ़ते हैं, दूसरी वापस और एक बार पढ़ेंगे, लूका 21 में 34, 35, 36 को पढ़े। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात हमने देखते हैं, ड्रंकर्डनेस, मतवालेपन, मतलब हम विश्वासी के लोग हैं, हम कोई इधर अपने दारू नहीं पिएंगे, कोई अपने मजाक करके नहीं बैठेंगे। विश्वासी लोग कोई दारू नहीं पीता है, लेकिन हमने या एक ड्रंकर्डनेस मतलब एक प्रकार की नशा, एक प्रकार के लोगों की नशा, इसे प्रेज़ लॉर्ड। एक अलग अलग प्रकार की नशा रहता है। कई लोगों को अलग अलग प्रकार की नशा रहता है।
कोई लोग क्या है, कोई लोग लड़कियों के पीछे नशा में रहता है, कोई संसारिक वस्तु पर प्रॉपर्टी के पीछे नशा में रहता है, कोई अलग अलग प्रकार की नशा में रहता है। आखिरी दिनों की एक चिन्ह है, परमेश्वर के पास आने से हमें रोकने वाला एक प्रकार की नशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सावधान रहेंगे, इस प्रकार की नशा आकर हमारे जीवन में हमें इसी एक सुस्त में डाल देगा कि हम परमेश्वर के आगमन को नहीं जाने, यीशु के आगमन को नहीं जाने, और यीशु के पास हम जाने से एक रुकावट आ जाएगा। सावधान रहेंगे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। ढंगनस, मत वाला दारू पीने वाला क्या करता है, अच्छा दारू पीता है। दारू पीने से उसको आसपास में क्या होगा उसका मालूम नहीं रहेगा। वो किधर नीचे पड़ता है, किधर उठता है, कौन उसको मारता है, उसको कुछ उनके एक शरीर में होश नहीं रहेगा। वैसे कई लोग क्या करते हैं, ये सांसारिक चीजों में एकदम डूब जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इसी प्रकार संसारिक बातों में डूबते रहेंगे, एक प्रकार के नशा के जैसे ये संसारिक चीज हमारे जीवन में आएगा और हमें क्या करेगा, यीशु का आगमन के बारे में सोचने से हमें अलग कर देगा। उस समय को, यीशु का आगमन के समय को हम नहीं जान सकता है। इसलिए प्रियो सावधान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये संसार पर आशा नहीं लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। संसार की कोई वस्तु हमें प्रभु से हमें अलग ना करने के लिए देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मेन एम है कि यीशु मसीह के पास जाना है। ये सब संसार की सारे बात हमें जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम इसके पीछे हमारे जीवन को खोना नहीं है। किसी वस्तु में हमने ज्यादा मन नहीं लगाने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी वस्तु में यीशु के सिवा, यीशु के राज्य के सिवा किसी वस्तु में ज्यादा मन लग जाएंगे, ये आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाते हैं, आपके लिए एक नशा बन जाते हैं। वो नशा जो भी नशा में रहता है उनको होश नहीं रहेगा। कोई मारे पीटे उनको होश नहीं रहेगा। सावधान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। तीसरी बात को हमने पढ़ते हैं, जीवन की चिंता। ये जीवन में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6:31 में इसी प्रकार लिखा है कि जीवन के लिए हमने क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चिंता क्यों करना है। प्रवेश का चिंता क्यों करते हो। प्रभु हमारा परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। अगर प्रभु हमारा साथ हो, हमारा हर दिन की हमें खाना क्यों नहीं देगा। सियाल की बच्चे भूखे मरेंगे, परंतु परमेश्वर के डर में किसी भलाई वस्तु की कमी नहीं होगी। अपने ओर पुकारने वाले कौवा को भी प्रभु यीशु खाना खिलाता है। एलिया को देखिए, परमेश्वर ने जंगल में जाके छुपने के लिए कहा, रोज कौवा के द्वारा प्रभु यीशु को खाना खिलाया। वह पानी सूख गया, जो नदी में पानी सूख गया, फिर वह एक विधवा के घर में परमेश्वर उसको खाना खिलाने के सब तैयार करके रखा है। परमेश्वर अपने बच्चों को हमें कैसे खिलाना है, कभी खिलाना है, क्या खिलाना है, परमेश्वर को सब मालूम प्रियो। इसलिए बाइबल लिखा है, तुम्हारा सारी चिंता यीशु को ऊपर डाल दो। पहली पत्रस 5 में लिखा है, 5-7 अध्याय में लिखा है, कैस्ट योर बर्डन अनटू जीसस। यीशु मसीह के ऊपर तुम्हारा सारी चिंता को डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, उसको तुम्हारे ऊपर ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको निश्चिंतित रहने के लिए यीशु कहता है। प्रेज़। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आखिरी दिन में चिंता ज्यादा पड़ेगा लोगों को, विश्वासी के जीवन में। प्रेज़। अभी कोरोना के समय लोगों को कई लोग कैसी चिंता है, अरे काम धंधा को क्या होगा, मेरे पढ़ाई को क्या होगा, मेरे बच्चों को शादी का क्या होगा। ज्यादा चिंता आने से क्या होता है, आपका विश्वास कम हो जाता है। चिंता आने से प्रार्थना का समय कम हो जाता है। चिंता आने से बाइबल के वचन में मनन करना, परमेश्वर के सम्मुख में बैठना आपको ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा, आपके मेंटल, आपकी आत्मा आपको साथ नहीं देगा। एक शैतानी की चिंता जो है, शैतानी की तलवार है विश्वासियों के विश्वास को काटने के लिए। इसलिए कभी चिंता ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सारी चिंता यीशु को ऊपर लगा देंगे। आखिरी दिन में एक चिन्ह है कि लोग ज्यादा हमें कोई भी बातों में ज्यादा खाने, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने, देखो कुमार कहते हैं, और मत वालापन कि संसारिक वस्तुओं पर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नशा के जैसे उसके पीछे रहना। तीसरी बात, चिंता करना, क्या खाएं, क्या पिएंगे, कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, चिंता करने से
ये बाइबल का अचानक आएगा, ये फंदा अचानक आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अचानक, अभी हमने कोई सोचा भी नहीं इसी प्रकार कोरोना ये संसार में कोरोना आएगा। इसी प्रकार हम घर के अंदर, हमें लॉकडाउन में घर के अंदर बैठेंगे, किसी को मालूम नहीं रहेगा, अचानक आ पड़ा। सावधान रहना है। जब अचानक एक जीवन में एक इंसान के जीवन में अचानक कुछ आ गया, चिंता आ गया, तो क्या करें, उसे समझ में आ गया नहीं क्या करेंगे। अरे बाबा ऐसे आ गया, मैं प्लान किया ही नहीं है, मैं रेडी नहीं है इसको तैयार करने के लिए, फेस करने के लिए तैयार नहीं, अचानक मेरे ऊपर आ गया। प्रवेश का आगमन अचानक तुम्हारे जीवन में आएगा। यीशु कभी आपके पास बोलकर नहीं आएगा, इसलिए हमेशा सावधान रहना है। तो मतलब प्रभु यीशु ये कहने के लिए आता है, ये सारी चीजों को तुम दूर कर दो, तुम्हारा मेन पहला जो है यीशु का आगमन के लिए तैयार होकर रहना। ये जीवन की बातों से तुम सुस्त ना होना, बाइबल लिखा सुस्त हो जाओगे। तीनों बातें में ये विश्वासी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। सुस्त हो जाएगा मतलब ओवरलोडर, इंग्लिश में लिखा है ओवरलोडर, यानी कि मन एक बोझ की चीज से दब जाएगा। वहां उनको शैतान मौका देगा ही नहीं कि विश्वास में आगे बढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, शैतान मौका देगा ही नहीं। सुस्त पड़ जाएगा। सुस्त आगे तो इंसान जीवन क्या होता है, नींद आते रहेगा, सोते रहेगा। मत्ती 25वां अध्याय में 10 कुंवारी लोग, 5 बुद्धिमानी कुंवारी और 5 मूर्ख कुंवारी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 10 का 10 दुल्हा को मिलने के लिए जा रहा है। बुद्धिमानी कुंवारियां कोड़े अच्छे विश्वासी ले कलीसिया है, अभिषेक पाया है, प्रार्थना जीवन है, पवित्र जीवन है, बुद्धिमानी कुंवारी। जो मूर्ख कुंवारियां कोड़े हैं, जैसे भी रहते हैं वैसे, मतलब नामधारी लोग हैं, नाम के लिए यीशु के पीछे रहने वाले। इन लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी यीशु के पास स्वर्ग में जाना है। अच्छे विश्वासी भी यीशु के पास जाना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दुनिया आप किसके पास जाके तुम अच्छे विश्वासी नहीं, तुम मानेंगे नहीं। दारू पीने वाले को बच्चे को बोलो, अरे तुम क्या विश्वासी है, बोलेगा अरे हम पीढ़ी से विश्वासी, आदम हवा से हम विश्वासी। बोलो मानेंगे नहीं कोई, प्रेज़ द लॉर्ड। कब उनको मालूम पड़ेगा इसे? सब उन लोग भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। जाते समय ये एक परीक्षा है, प्रभु एक परीक्षा को रखता है इसे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों मूर्ख कुंवारियां और ये बुद्धिमानी कुंवारियां 10 का 10 लोग ने क्या किए, सो गए। इसका मतलब एक सुस्त हो गया, सो गए मतलब आखिरी दिनों में कलीसिया में इसी प्रकार सुस्त आएगा। अच्छा विश्वासी भी सुस्त हो जाएंगे और जो नामधारी विश्वासी है वो भी सुस्त हो जाएंगे। इसे एक फंदा की चीज है, हर एक ऊपर आती है, आपने पढ़ने को सुना, हर एक ऊपर, सबों पर, ये दुनिया में रहने वाला सबों पर, सब पास्टर के ऊपर, सब विश्वासी के ऊपर, सब कलीसिया के ऊपर, सारे लोग ऊपर आएगा। एक परीक्षा है, एक फंदा है। सुस्त हो गए, 10 का 10 कुंवारियां सुस्त हो गए। अचानक आवाज आने लगा, दुल्हा आ गया है। जिसके पास तैयारी पड़ता, तैयार होकर चले गए, अपनी दिया को जलाए, दुल्हा के पीछे चले गए। इसलिए प्रियो, आप हमेशा तैयार रहना है। मिलिट्री में जो सैनिक काम करते हैं उनको एक ऑर्डर, हमेशा उनको एक ऑर्डर रहता है, भले युद्ध हो या नहीं हो, उन लोग क्या करना है, सुबह उठना है, उनके पास दिया हुआ राइफल, बंदूक को क्या करेंगे, उस राइफल के साथ साथ एक छोटा सा बड़ा स्लेन देगा, उस स्लेन में थोड़ा कापूस रहेगा और थोड़ा छोटा तेल का बॉटल भी उनको पास दिया जाएगा। जहाँ तो मतलब गोली को रखते हैं, जो क्या बोलते हैं, बुलेट को रखते हैं, उसके साथ साथ ये भी रखे गए, साथ में रखे गए। सुबह इनको उठने से यही काम है, हर मिलिट्री वालों का काम यही है। सुबह उठेंगे, उनका मॉर्निंग एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज होने के बाद क्या करेंगे, पहले उन लोग ने क्या करेंगे, बूट को पॉलिश करेंगे और अपने बेल्ट को बराबर पॉलिश करेंगे। उसको जो बेल्ट में ऐसे पित्तल का चीज रहेगा उसको पॉलिश करेंगे, तो सिल्वर रहेगा उसको पॉलिश करेंगे। दूसरी बात, उनकी जो बंदूक है वो बंदूक को क्या करेंगे, भले युद्ध हो या नहीं हो, रोज उनकी काम है ऐसे, उसको क्या करने का है, वो जो बड़ा सलाइन रहता है उसमें कापूस को रखने का है, कापूस को रख के फिर थोड़ा उसको तेल लगाएंगे और इतना बड़ा ये रहेगा, क्या होता है, पाइप रहेगा, वो पाइप के अंदर डाल कर ऐसे उसको एकदम ठीक करेंगे, रोज एवरीडे। कि युद्ध कब आएगा मालूम नहीं,
दुश्मन कब आएगा किसी को मालूम नहीं है। इसलिए जो सैनिक लोगों को कमांड पहले दिया जाता है, सावधान रहने का है, तैयार रहने का है। विश्वासी हमेशा तैयार रहने का है। प्रेज़ लॉर्ड। जो विश्वासी तैयार नहीं रहते प्रभु यीशु के आगमन में, इसी प्रकार फंदे में गिर जाएंगे, सुस्त हो जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो जो मूर्ख कुआरियां तैयार नहीं हो रहे थे, वो भी चाहते थे हम लोग भी यीशु के पास जाना है, हम लोग भी स्वर्ग में जाना है, हम लोग भी दुल्हा को मिलने के लिए जाना है, लेकिन उनके अंदर तैयारी पर नहीं है। जो तैयारी नहीं है, जो रेडी नहीं रहता है, ये फंदे में गिर जाएंगे। फंदा मतलब क्या है? फंदा क्यों डाला जाता है? शिकार करने के लिए। फंदा कौन डालता है? शिकार करने वाले शैतान। किसको खाएंगे, किसको निगलेंगे करके ये पहली पत्र 5 अध्याय में लिखा है, 8वां वचन में लिखा है, किसको खाएंगे, किसको पाड़ेंगे। उसने एक गर्जन करने वाला सियाह के माफी घूमते रहता है। अगर तुम उनकी जाल में गिर गया, बस तुमको हमें खा लेगा। उसने तुम्हारा विश्वास को खा लेगा, तुम्हारा पवित्र जीवन को खा लेगा, तुम्हारा दिया हुआ अभिषेक को उसने हमें छीन लेगा और तुम्हें एकदम खाली छोड़ देगा। जिस प्रकार वो गन्ने का रस निकालने के समय मशीन में क्या करते हैं, रस निकालने के बाद वो पूरा कचरा आके उसको फेंक देते, कुछ काम का नहीं। वैसे तुमको शैतान तुम्हारा अंदर जो भी आत्मिक गुण, तुम्हारा अंदर आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अधिकार, सब कुछ छीन के तुम्हें खाली विश्वासी छोड़ देगा। खाली पीठ तुम शर्मा के दल के अंदर बैठोगे, बाहर ही नहीं आओगे। सावधान रहेंगे। फंदा जाल इसलिए डाला जाता है कि किसी चिड़ियों को या कोई जानवर को पकड़ने का, या मछली को पकड़ने का। अगर कोई मछली या कोई जानवर, कोई चिड़िया उस फंदे में पकड़ा गया तो क्या होता है? उसको लेकर जाएंगे, उसको काटेंगे और उसको खाना खा लेंगे, उसको बनाकर फ्राई करके खा लेंगे। इसे सावधान विश्वासियों, पास्टरों, कलीसिया, सावधान। शैतान ये तलाश में है तुम्हें जाल में गिराना है, पापों की जाल में, ये दुनिया की जाल में। ज्यादा खाना खाओ खा के सो जाओ, ये जाल में। चिंता, अरे तेरे पास क्या है? चिंता की जाल में। और किसी वस्तु के पीछे एकदम ज्यादा मन लगाना, एक नशा के चीज से, नशा के। प्रेज़ लॉर्ड। जवान लड़कियां, लड़कों, आप लोग सावधान रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये समय में शैतान मोह देता है, क्योंकि हम ऐसे एक जमाने में रहता है, लूत की जमाने के चीज से, ऐसे एक जमाने में रहता है, और नोवा की जमाने के चीज से। नोवा के जमाने, लूत के जमाने में लोग व्यभिचार की पाप करते थे, इसलिए परमेश्वर ने ये दुनिया को नाश कर दिया, सोदोम अमोरा को जला दिया। ऐसे ये दिन भी वैसे है। हम किधर भी देखने से हमें लोगों के कपड़ा ठीक नहीं है, टीवी में हमेशा क्या है, कुछ भी लव स्टोरी, सीरियल, पिक्चर। जब आप इसके पीछे देंगे, यूट्यूब पे कुछ भी आता है, आपके हाथ में, सबके हाथ में आज मोबाइल है। प्रेज़ लॉर्ड। मोबाइल के बिना आज कुछ चलता नहीं है। कॉलेज में जाएंगे मोबाइल देना ही पड़ेगा, 11वीं 12वीं में आ गए मोबाइल देना ही पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। माँ बाप आपके पीछे नहीं रहेंगे, तुम यूट्यूब में क्या देखते हो, नेट में, इंटरनेट में क्या ढूंढते हो, कोई जानते नहीं है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपको देखते रहता है। बाइबल बताती है, दूसरी 22 में लिखा है, हम जवान बनने के लालच से, अभिलाषा से बाहर निकलो, भाग निकलो, भाग जाओ। पापों की जो भी मोह है तुम्हारे पास शैतान लेकर आते हैं, उससे भाग जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। एक संसारिक कोई भी खूबसूरतपना निरंतर नहीं है। संसारिक कोई भी सुंदरपना, हैंडसम, निरंतर नहीं है। ब्यूटी कोई भी निरंतर नहीं है। बाइबल लिखा सुंदरता व्यर्थ है, शोभा तो व्यर्थ है। सावधान रहिए। आखिरी दिनों में शैतान जाल बिछाता है विश्वासियों के लिए, अच्छे विश्वासियों के लिए, वो भी प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, पवित्र विश्वासी, अच्छे सेवा करने वाला पास्टर को ऊपर शैतान जाल बिछाता है। इस प्रकार की हमें उनके जीवन में कुछ चीजों को देखकर, चिंता देखकर, कुछ बातों में नशा देकर, कुछ बातों में ज्यादा उनको ये चाहिए, ज्यादा चाहिए, ओवर ईटिंग, कुमार ज्यादा चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए सीखेंगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पाने के लिए सीखेंगे।
हर दिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन हमें चाहिए। हर दिन पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे आज क्या करना है, मुझे सिखाओ, कहां जाना है, किससे बात करना है, मुझे सिखाओ पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा है, रोमी किताब 8:14 में लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो परमेश्वर की संतान कहला जाता है। पवित्र आत्मा इसलिए तुम्हें दिया जाता है कि तुम्हें हमें स्वर्ग के लिए तैयार करना है। पवित्र आत्मा की इच्छा को छोड़कर, पवित्र आत्मा की सहायता को छोड़कर कुछ भी तुम करोगे, सावधान, शैतानी की जाल में फंस जाओगे। अचानक फंदा आ जाएगा, अचानक जाल तुम्हारे ऊपर गिरेगा। तुमको शिकार करने वाले क्या करेगा, शिकारी बांध देगा, खींच के ले जाएगा, काट के वो बना के खा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवेश ने कहा कि आखिरी दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बचने के लिए क्या करना है, हमने हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना में लगे रहना, हमेशा मतलब आपकी मूड प्रार्थना का मूड रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना का मूड, कहां भी जाते प्रार्थना, समय मिले तो प्रार्थना। आपको अभी अच्छे समय है, घर के अंदर बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, महीना का 2 महीना से लगभग अभी 1.5 महीना को ऊपर हो गए, अच्छा उपवास कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आत्मिक अभिषेक को ज्यादा प्राप्त कर सकते हो। आपने एक परीक्षा का समय भी है, आप किसी समय को बिताया, खा पी कर एंजॉय किया, या कुछ चीजों के पीछे आपने मन लगाकर वो उसको पाने के लिए उसके पीछे था, नहीं तो चिंता में पड़ गए। सावधान, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। अगर अभी नहीं सुधारे तो कभी आपको वापस मौका नहीं मिलेगा। सावधान रहेगा प्रियो, यीशु मसीह आने का समय एक बहुत बड़ा एक क्या है, सुस्तपना, विश्वासी के जीवन में एक सुस्तपना, एक बोझ, एक ओवरलोडर विश्वासी के दिल में आएगा। उस समय क्या करें, मुझको खाना नहीं मिलता है और अभी तो मुझको अभी वो नहीं है, ये नहीं है, इसके पास क्यों जाएगा, ऐसा अंदर एक विश्वास की कमीपना को शैतान दे देगा। सावधान रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर लोगों से ये कहना चाहता है, भले आपको कुछ मिले या नहीं मिले, कुछ आपके पास हो या नहीं हो, आपको यीशु ने बुलाया, वो आपको खिलाएगा पिलाएगा। आपको दिया हुआ उस परमेश्वर की हमें कामों को पूरा करने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। यीशु जल्दी आ रहा है। भले दुनिया आपको समझता नहीं, दुनिया आपको समझ कर नहीं लेता है, लेकिन आपके लिए ना प्रभु यीशु ने रखा है। आपको दिया हुआ विश्वास को आप संभाला, आपको दिया हुआ लड़ाई में आपने जीत लिए, आपको दिया हुआ विश्वासियों को आपने संभाला, आपको दिया हुआ सेवकाई को आपने संभाला, पवित्र जीवन को संभाला, उपवास विश्वास का जीवन को संभाला। आपकी जो दौड़ है प्रभु यीशु में व्यर्थ नहीं है। आपका हर एक प्रयास के लिए प्रभु यीशु मसीह आप यीशु मसीह के पास फल है, प्रतिफल है। यीशु ने कहा, मैं जल्दी आ रहा हूं और ये के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे साथ आ रहा है। यीशु आप जो कामों के लिए प्रतिफल देने के लिए यीशु आ रहा है, इनाम देने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रियो, यीशु का आगमन के समय है, हमने सावधान रहेंगे, हमारा जीवन सुस्त होने के लिए ना देंगे। जितना खाना है उतना ही खाओ, जितना सोना है उतना ही सो। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी इंसान के पीछे हमें जरूरत से ज्यादा उनके पीछे मत रहना, नहीं रहना। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, इस वचन को सुने व हर एक को आशीर्वाद करें। पवित्र आत्मा हर एक को दिल को आप स्पर्श करेंगे कि जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। सारी खमियां यीशु के नाम से हट जाने दो, सारी बीमारी यीशु के नाम से हट जाने दो, सारी प्रकार की इनको परीक्षा में गिराने वाला शैतानी की शक्तियां हट जाने दो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु छू ले आपके बच्चों को, आशीर्वादित कर। इस वीडियो को देखने वाले अगर प्रभु यीशु उनके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से चंगे होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। किसी प्रकार की जादू टोने की आत्मा, किसी शैतानी की शक्तियों को सताते हो यीशु के नाम से, सारी शैतानी की शक्तियों को मैंने डांटता हूं, छोड़िए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु ने आशीर्वादित, तेरा शांति इनका जीवन बने रहे। प्रभु यीशु तेरे आगमन के लिए तैयार कर। कोई भी अपने लिए रखा हुआ अनंत काल जीवन को ना खोना है प्रभु, सुस्त ना पड़ना है,
आशीषित रखना प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा की मदद के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। कल का दिन और एक वीडियो को दोबारा मिलेंगे।